अगर तुम अभी फैट हो और तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा फैट है और तुमने आज तक फैट लॉस नहीं करा, तो बिलीव मी, नो वन रियली रिस्पेक्ट्स यू, नॉट इवन वुमेन, नॉट इवन सोसाइटी, नॉट इवन मी, अनलेस यू आर द प्राइम मिनिस्टर, राइट? अनलेस यू आर रनिंग अ कंट्री, अनलेस तुम्हारे पास और कोई इंपॉर्टेंट पावर हो. बट अगैन दैट, अगर तुम फिट हो तो वो तुम्हें एक और एडवांटेज देता है, राइट? सो माई होल पॉइंट हियर इज कि होता क्या था शुरू से, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बहुत पीछे से बताता हूँ, राइट? जब भी हम ट्राइब्स में होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब केव मैंस होते थे, राइट? तो केव मैंस में जो भी फिट लोग होते थे वो ज़्यादातर एनिमल्स के अटैक से बच जाते थे जब वो हंट करने जाते थे, एंड जो मोटे लोग होते थे वो मारे जाते थे. एंड इसलिए मोटे लोग अप्रिशिएटेड वेल नहीं है सोसाइटी में. इफ़ अ मैन इज़ फैट, इट्स लाइक अंदर से इनेटली ह्यूमन नेचर है, मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन नेचर है कि तुम उस बंदे की रिस्पेक्ट कम करोगे अनलेस एक सर्टेन इंपॉर्टेंट टैग उससे अटैच्ड है, राइट? तो मैं तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ क्यों बताना चाहता हूँ कि बीइंग फैट इज़ द वर्स्ट थिंग, बिकॉज हाउ पीपल ट्रीट यू, राइट? एज अ मैन, जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है, राइट? एंड मैं काफ़ी टाइम्स देखता हूँ कुछ मेरे नोन टू के लोग जो कि अपने फैट दोस्तों की रील्स डालते हैं, जो कि उनको पकड़ते हैं स्पेशली उनका मजाक उड़ाने के लिए. लाइक हाँ, फनी रील्स हैं, एंटरटेनमेंट है भाई, इट्स लाइक अलग. बट इमेजिन कि तुम्हारी होल लाइफ का टैग ही फैट बन जाए जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू लूज वेट, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो. बिकॉज जब तुम फैट होते हो तो ऐसा नहीं है खाली तुम फैट तभी होते हो जब तुम शीशे में देखते हो, नो. जब तुम फैट होते हो तो तुम सोते फैट के साथ हो, तुम्हारी स्लीप डिफरेंट होती है. जब तुम फैट होते हो तो तुम उठते फैट के साथ हो, तुम्हारी वेकअप डिफरेंट होता है, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी डिफरेंट होती है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एज अ मैन डिफरेंट होते हैं. तुम एक डिफरेंट तरीके से लाइफ पे अटैक करते हो, बिकॉज हाउ यू डू वन थिंग दैट टेल्स एवरी वन कि तुम बाकी सारी चीज़ें कैसे करते हो. लाइक लेट्स से कि मैं एक वेल ऑर्गेनाइज मैन हूँ जो कि अपने डेली टाइम को अच्छे से यूज़ करता है, एंड देन मैं जाके किसी को स्पेसिफिकली टाइम देता हूँ और उसको पता है कि मैं कितने अच्छे से अपने टाइम को यूज़ करता हूँ. देन वो मेरे टाइम को और वैल्यू करेगा, इवन इफ उसको सेम ऐसा बंदा टाइम दे जो अपने टाइम को मैनेज नहीं करता, वो मेरे टाइम को ज़्यादा वैल्यू करेगा. सेम एज अगर तुम अभी फैट हो और तुम पतले होते हो, इमेजिन कि कितने सारे लोग जो तुम्हें जानते हैं, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग जो तुम्हें जानते हैं, तुम उनको उन पे रिवेंज ले पाओगे जस्ट बाय डूइंग नथिंग. कितने लोगों पे रिवेंज ले पाओगे? मैं एक पहले 128 किलो का हुआ करता था, फॉर दोज हु डोंट नो, एंड मैंने अपना वेट लॉस करा है टू 72 किलोग्राम्स, एंड दैट लाइक लिटरली चेंज माई लाइफ. अगर मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे नहीं जाता, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के मोटिव पे नहीं जाता, जहाँ पे मैंने डिसीजन लिया फैट लॉस करने का, वहाँ से मेरी लाइफ ही नहीं इंप्रूव हो पाती. चाहे तुम वेल्थ की टर्म्स में देख लो, ये मैंने 50,000 की घड़ी पहनी है. चाहे तुम हेल्थ की टर्म्स में देख लो, मैंने 110 पाउंड से ज़्यादा लूज़ करे. चाहे तुम फाइटिंग की टर्म्स में देख लो, like I fight well. I'm a great guy. I'm a genius guy doing something, right? And for a 19-year-old जो कि एक फिटनेस एम्पायर भी रन कर रहा है, जो कि 5 years प्लस से इसी लाइन में है और इसी में डेडिकेटेड है, एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर चुका है, हैज़ डन मोर फॉर मी देन बीइंग फैट डैमेज एवर डिड. मतलब जितना मैं मोटा था उसने जितना मेरी लाइफ पे डैमेज करा, उससे ज़्यादा मैं अच्छा कर चुका हूँ, बिकॉज जस्ट बिकॉज मैं फैट था. अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्यों होता है शुरू से, राइट? सोसाइटी में जब एक बंदे की रिस्पेक्ट नहीं होती, जब मैं मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 दोस्त हैं एंड 5 दोस्त में से एक दोस्त अपनी गर्ल लेके आया एंड हम उस दोस्त की बेइज्जती मार रहे हैं, राइट? कभी भी उसकी वुमेन उसको सेम आइज से नहीं देखेगी, शी इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट हिम. एक मैन वही रिस्पेक्टेड होता है जिसको अदर मैन रिस्पेक्ट करते हैं. इनेटली इनेटली देखो, तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़, बिकॉज तुम्हें वो बंदा नहीं बनना जो कि हमेशा लाइफ में फैट रहने वाला है. नहीं, तुम चेंज करोगे. आई बिलीव इन यू, बिकॉज मैंने करा, मेरे थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स ने करा, एंड इट इज़ सुपर ईजी, सुपर ईजी. लाइक इट इज़ वेरी सिंपल. इट कैन बी हार्ड बट इट इज़ वेरी सिंपल. इट कैन बी हार्ड समटाइम्स, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईजी रहेगा, क्योंकि हम तुम्हें सस्टेनेबल डाइट्स रखते हैं, हम तुम्हें को कोई ऐसा खाना नहीं देते जो तुम खा नहीं पाते, हम तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्विट नहीं कराते, राइट? सो वट एवर यू हैव गोइंग ऑन, हम उसी में चीज़ें एडजस्ट करते हैं ताकि तुम एक अच्छी लाइफ की तरफ लीड करो. सो इनेटली जब मैन की एक रिस्पेक्ट नहीं होती, ह्यूमन नेचर से फैट मैन की रिस्पेक्ट नहीं होती, राइट? तो उसको उसकी वुमेन भी रिस्पेक्ट नहीं करती. इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर तुम फैट हो
तो अगर तुम उस वर्जन से कंपेयर करो जो कि फैट नहीं है, तो तुम्हारी वुमेन उस वर्जन को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी जो कि फैट नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी ह्यूमंस का इनेट नेचर है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, हम केवमैन के टाइम से हंट करने जाते थे, और जो स्लिम ह्यूमंस होते थे वो कभी भी टाइगर्स के मुंह नहीं लगते थे या शिकारियों के मुंह नहीं लगते थे। हमेशा जो फैट लोग होते थे वो भाग नहीं पाते थे, इस वजह से वो हंट हो जाते थे ईजिली, एंड वो सोसाइटी में वेल अप्रिशिएटेड नहीं होते थे, बिकॉज उन्हें पता था ये हंट नहीं कर सकता, एंड जो मैन हंट करके नहीं लाता था ही वॉज लॉस्ट, एंड he will lose to other tribes of men जो कि हंट करके ला रहे हैं, राइट। सो इट वॉज ऑलवेज अबाउट कि ट्राइब में कौन सा मैन हंट कर सकता है, दैट मेक्स हिम रिस्पेक्टफुल। अगर मैं यहाँ पे एक सर्टेन बंदा बताऊँ, लाइक मैं हूँ, राइट, मैंने 50 किलो लूज़ करा है एंड मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझा क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैंने 50 किलो लूज़ करा है एंड मैं थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ऑलरेडी वेट लॉस करा चुका हूँ, एंड मैं तुम्हारी लाइफ चेंज कर रहा हूँ, राइट। ये चीज़ इन ऑफ इटसेल्फ बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है। जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ और उसको बताता हूँ कि मेरा वेट पहले 128 किलोग्राम्स था एंड मैंने वेट लॉस करे टू 72 kgs, द पर्सन इज जस्ट शॉक्ड एंड हैज़ रिस्पेक्ट फॉर मी, राइट। इट्स अ इनेट रिस्पेक्ट। जब भी कोई बंदा एक बुरी सिचुएशन से उठ के एक अच्छी सिचुएशन में आता है, इट हैज़ इनेट रिस्पेक्ट फॉर देम। मैं बताऊँ कि मैं एक 19 साल का ऐसा बंदा हूँ जो कि लैम्बोस पुश कर रहा है दुबई में, मक्लेरन पुश कर रहा है, और उसने वेट लॉस करा हुआ है, एंड वो हर एक रेल में जो भी तुम बोल सकते हो इज डूइंग वेल। वो एक अच्छी मनी कमा रहा है, राइट। उसके पास एक अच्छा ब्रदरहुड है, वो अपने दम पे ज़िंदगी जी रहा है, राइट। सो हर एक रेल में जो भी तुम बोल सकते हो, आई एम गुड इन दैट। ये चीज़ एक मैन को सक्सेसफुल बनाती है, राइट। सो पर्टिकुलर में मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ, जब भी तुम फैट होते हो तो तुम्हारी वुमेन या कोई भी और वुमेन तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती है। इट्स अ ट्रूथ अबाउट लाइफ कि वुमेन रिस्पेक्ट नहीं करती, एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन तुमसे अट्रैक्टेड भी नहीं होती, बिकॉज वुमेन आर अट्रैक्टिव बाय हंटर्स, और हंटर्स आर नॉट दैट फैट, राइट, बिकॉज हंटर्स गेट किल्ड एंड वुमेन नेवर वॉन्ट्स टू बी विद अ मैन दैट गेट्स किल्ड इन द ट्राइब, इन द केव, राइट। अगर मान लो केवमैन टाइम्स चल रहे हैं, हम बैक टू चले जाते हैं केवमैन टाइम्स में। अगर मान लो अभी केवमैन टाइम्स चल रहे हैं और हम दो बंदे हैं, तुम्हारा वेट 130 किलोग्राम्स है एंड मेरा वेट 72 किलोग्राम्स है, एंड एक वुमेन है वहाँ पे जिसको बंदा चूज़ करना है कि वो किसके साथ रहेगी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, देन वो कभी भी एक मोटे बंदे को चेज़ नहीं करेगी, बिकॉज उसको पता है कि अगर ये गया टाइगर को हंट करने, अगर उसको भागना पड़ा तो ये भाग नहीं पाएगा। एंड इनेटली ये सारा ह्यूमन नेचर जो है हमारे अंदर बिल्ड हो चुका है, हमारे खून में बिल्ड हो चुका है, एंड वो सर्टेनली जो बंदा 70 किलो का है उसको चूज़ करेगी। क्यों? उसकी रिस्पेक्ट करेगी। क्यों? बिकॉज वो हंट करके उनको खाना खिला सकता है फॉर लॉन्गर, एंड जो भी बंदा और लाइव हो सकता है फॉर लॉन्गर वो उसके पास जाएगा। सिंपल सी बात है, एंड ये ट्रुथ है अबाउट वर्ल्ड। अब तुम एज अ मैन तुम्हें लाइफ देखनी है, तुम लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, तुम इस प्ले ग्राउंड को चेंज नहीं कर सकते। वट यू कैन डू, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अडेप्ट विद द प्ले ग्राउंड। अगर एक जगह पे 70 kg मैन की जिसने वेट लॉस करे, जैसे जो 100 किलो की बेंच मार सकता है, राइट, जिसको 1000 दिन से ज़्यादा होगी, जिसने ट्रेनिंग का एक भी दिन मिस नहीं करा, उसकी रिस्पेक्ट है इस वर्ल्ड में, देन बी दैट फकिंग गाय। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बी दैट फकिंग गाय। लाइक कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम इस वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें लोग सोचते हैं कि लाइक वो मोटे लोगों के पास भी तो वुमेन है, एंड मैंने काफ़ी सारे लोग जानते हैं जो कि मोटे हैं, वुमेन को लेके घूम रहे हैं, बट या लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर डम। लाइक तुम नहीं समझ रहे, वुमेन होना एंड वुमेन उसको completely रिस्पेक्ट करना इज डिफरेंट। एंड इफ देर इज अ सुपर मॉडल, राइट, विच इज़ वेरी गुड लुकिंग, शी विल नेवर बी विद दैट मैन। एंड इवन इफ वो रहती है तो किसी सर्टेन और ऑब्जेक्टिव की वजह से रह सकती है। लेट्स से मनी, लेट्स से उसने उसको पपेट बनाया हुआ है जिससे वो फालतू को उससे काम करवाती है, राइट, वो उससे बैग्स हैंड बैग्स पर बाय करवाती है। लेट्स से मे भी हो सकता है कि वो स्लट है, राइट, you never know. So mostly if you get slim, mostly if you get like have value to your name, have value to yourself, वो तुम्हारे ऑरा में डिफ्लेक्ट करता है, वो तुम्हारे अंदर डिफ्लेक्ट करता है, वो तुम्हारी आईज में डिफ्लेक्ट करता है। द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव नोइंग दैट तुम कुछ भी कर सकते हो इस वर्ल्ड में। मैं नेशनल क्रिकेट टीम को, मैं अपनी क्रिकेट टीम को नेशनल चैंपियंस जिता के लाया था, एंड उस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि वेट लॉस 50 किलो तो मेरे लिए कुछ नहीं है।
मैं तो ये भी कर सकता हूँ। जब मैंने 50 किलो वेट लॉस करा तो मुझे समझ आया लैम्बोस में बैठना भी मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो 50 किलो वेट लॉस कर रखा है। एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। डू यू अंडरस्टैंड, राइट? सो इट्स ऑलवेज अबाउट कि अगर तुम अभी फेल हो रहे हो तो सारी मेमोरीज डिलीट करो, सोचो मुझे विन करना है। एंड विन मैं कैसे कर सकता हूँ? स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है विन करने का? गो टू द जिम, वेक अप एंड गेट माई कोचिंग, राइट? मैं कोचिंग लेना क्यों सजेस्ट करता हूँ लोगों को जो कि एटलीस्ट स्टार्ट पे हैं? अगर तुम एक बहुत ही मिडल में जर्नी हो जिसको सब कुछ खुद से आता है और तुम खुद से अच्छा था प्रोग्रेस कर रहे हो, डोंट बाय माई कोचिंग। बट अगर तुम एक मैन हो जो कि स्टार्ट ऑफ कर रहा है एंड यू हैव बिजनेस टू लुक अपॉन एंड यू हैव पर्सनल लाइफ टू लुक अपॉन एंड यू हैव फैमिली टू लुक अपॉन एंड यू हैव एवरीथिंग, लाइक तुम एक अब्रॉड में रहो, लेट्स से यू डू स्टडीज, राइट? तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है इन सब चीज़ों पे पढ़ने का, बट यू वॉन्ट टू नॉट वॉन्ट टू बी फैट, राइट? देन मैं एक पर्टिकुलरली बंदा हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। हमारी 1-on-1 कोचिंग के थ्रू मैं तुम्हारा करंट लाइफस्टाइल, तुम जो अभी जी रहे हो उसको क्विट नहीं कराऊंगा। लाइक लेट्स से तुम दाल रोटी चावल दूध दही पनीर खा रहे हो या बाहर कुछ भी खाना खा रहे हो, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। एंड उसमें कुछ स्पेशल तुम्हारी बॉडी के बारे में जान के, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं उनको स्पेशल जान के तुम्हारे लिए एक परफेक्ट डाइट एंड वर्कआउट प्लान बनाऊंगा जो कि तुम 110% फॉलो करोगे। बिकॉज हम डाइट प्लान में कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देते, ना हम कोई स्पेशल ड्रिंक्स देते जिससे तुम पी के हो पतले हो जाओ, नहीं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं रॉ ब्रूटल एक्शंस की। एंड रॉ ब्रूटल एक्शंस इवन विद लाइक अगर तुम चुलबुले हो थोड़े, तुम्हें जंक फूड खाना है, राइट? तुम हफ्ते में 1-2 बार खाना चाहते हो, यू वांट टू बी नॉट बी दैट काइंड ऑफ गाय जो कि सिर्फ घर में बैठा हुआ है लोनली और डिसिप्लिन के नाम पे उसके कोई दोस्त नहीं है, राइट? एंड बट तुम चाहते हो कि यार मैं ये लाइफ जीते हुए भी फिट हो जाऊँ, मैं अपने दोस्तों के साथ भी 1-2 बार बाहर जाके खाना खा पाऊँ या अपनी गर्लफ्रेंड को डेट्स पे लेके जा पाऊँ या न्यू गर्लफ्रेंड्स को डेट पे लेके जा पाऊँ ताकि तुम और बच्चे कर पाओ। डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन तुम क्या चाहते हो लाइफ से। तो तुम सर्टेनली डेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। इमेजिन कि तुम किसी डेट पे जा रहे हो और वहाँ पे तुम कह रहे हो लड़की को, ओ आई कैंट ईट दिस, आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी। लाइक व्हाट काइंड ऑफ पुसी वुड यू लुक लाइक? गर्ल वुड से दिस मैन इज एम्बिशियस एंड डिसिप्लिन बट ये मुझे फन नहीं करवा सकता, ये मुझे लाइफ नहीं इन्जॉय करवा सकता। एंड वुमेन ऑनेस्टली वांट फन। ऑनेस्टली अगर तुम बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके हो वुमेन में एंड तुम्हें पता है कि लाइक वुमेन क्या चाहती है, पर्टिकुलरली वुमेन सारी की सारी फ़न चाहती है। एंड मोस्टली ये फ़न कैसे आता है? फूड से, एडवेंचर से, इन्जॉयमेंट से, मिस्ट्री से, ये सारी चीज़ें ही हैं। तो पर्टिकुलर में अगर तुम एक मैन हो, तुम्हें ये सारी बातें एक्नॉलेज करके, इसको एक्सेप्ट करके, इसको चेंज करनी पड़ेगी। सो पर्टिकुलर में वुमेन जो होती है, राइट? अब इस पे आते हैं। अगर वुमेन के सामने तुम ये चीज़ें नहीं बोल सकते, यू नो दैट। एंड एज अ मैन जो कि हर एक चीज़ में इंप्रूव करना चाहता है अपने आप को, यू ऑल्सो वांट टू गो ऑन डेट्स, यू ऑल्सो वांट टू मे बी यू हैव अ फैमिली, मे बी अगर तुम्हारी एक वाइफ है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो तुम्हें सर्टेनली एक बार हफ्ते में हो सकता है बाहर जाना पड़े, खाना खाना पड़े। एंड मोस्टली लोग ये जर्नी चालू ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है उनकी ये सर्टेन लाइफ है जहाँ पे उनको 1-2 बार बाहर जाना पड़ सकता है हफ्ते में, या इवन 3 बार जाना पड़ सकता है, या कोई वेडिंग कम अप कर रही है तो वो सोचते हैं वेडिंग के बाद करेंगे। नो, मैं तुम्हारा करंट लाइफस्टाइल रखते हुए तुम्हें बाहर भी खाना खिलवाते हुए वेट लॉस करवा दूंगा, गारंटीड ऑन पेपर। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया तो, अगर मैं तुम्हें कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल करता हूँ तो मैं एक्जैक्टली शो करूँगा सबसे पहले कॉल पे आके। कुछ टाइम के लिए मैं खुद आऊँगा 1-on-1 कॉल पे तुम्हारे साथ। इस नंबर पे अगर तुम मैसेज करोगे हेल्प, तो मैं तुमसे सर्टेन क्वेश्चन पूछूंगा जिससे मुझे पता लग पाएगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके बाद मैं कॉल पे आऊँगा, उसके बाद और क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वंस आई नो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक्जैक्टली कैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है 1% भी कि यार आई कैन नॉट हेल्प यू, आई विल टेल यू स्ट्रेट अवे, राइट? और तुम्हें क्या करना चाहिए उसके लिए अलावा मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा, राइट? सो इट्स लाइक मैं तुम्हें एग्जैक्टली गाइड कर दूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड अगर तुम्हारे पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पड़े हैं जो तुम रेडी टू इन्वेस्ट हो अपनी बॉडी के ऊपर, तो इन्वेस्टिंग इन माई कोचिंग विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। बिकॉज जितने भी लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करी है दे हैव गॉटन द रिजल्ट। एंड पर्टिकुलर में हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रखा है इस चीज़ पर। सो इट्स लाइक अगर तुम कोई भी बंदे हो, लाइक तुम बिजनेसमैन हो, हम रिसेंटली मैंने एक आर्मी मिलिटेंट जो कि बाहर की कंट्री में है उसका भी वेट लॉस कराया। लाइक यू आर जस्ट नॉर्मल मैन, आई कैन हेल्प यू, आई कैन ग्रैब योर हैंड एंड टेल यू कि तुम फैमिली के वेकेशंस पे कैसे रहते, तुम अपने शादियों को अटेंड करते हुए कैसे रहते, तुम अपने लाइफस्टाइल को करंट रखते हुए, तुम अपने बिजनेस को करते हुए करंट मोमेंट पे अपना वेट लॉस कर सकते हो। बिकॉज वंस यू लूज वेट यू विल गेट पीपल्स रिस्पेक्ट। एंड जब तुम्हारे पास लोगों की रिस्पेक्ट होती है एंड
एज अ मैन रिस्पेक्ट से बड़ी क्या चीज़ है? एंड यू अर्न रिस्पेक्ट, यू अर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ. अगर तुम्हारे पास रिस्पेक्ट नहीं है देन यू डोंट इवन फील अ नीड. तुम डिप्रेस फील, तुम सैड फील करते हो, राइट? ऑल्दो डिप्रेशन जैसी चीज़ें रियल नहीं है, वो जस्ट तुम्हारी एक मेंटल स्टेट है, और मेंटल स्टेट को तुम स्नैप करते ही चेंज कर सकते हो, राइट? बट मेरा पॉइंट सारा का सारा ये है कि I will not make you quit your current lifestyle. I'll just improve it so much that you start transforming. And जो तुम अभी खा रहे हो, राइट, जो तुम इस टाइप का अभी लाइफस्टाइल जी रहे हो, ऑलमोस्ट सेम उसी लाइफ टाइप का लाइफस्टाइल जलवाएंगे. और अगर तुम्हारे पास दिन का आधा एक घंटा है, आधा एक घंटा निकाल सकते हो अपने लिए, देन आई कैन हेल्प यू, राइट? अगर तुम रोज़ आधा एक घंटा नहीं निकाल सकते, हफ्ते में निकाल सकते हो 1 घंटा, लाइक हर एक 3 दिन में, लाइक लेट से हफ्ते में 3 दिन तुम 1-1 घंटा निकाल सकते हो, आई कैन हेल्प यू. इट्स बेटर देन नॉट डूइंग इट. बिकॉज अगर तुम्हारा प्लान है तुम 3 महीने बाद चालू करोगे, वेन यू हैव लाइक 1 आवर पर डे 7 days a week, देन तुम ऑलरेडी उस पॉइंट तक बहुत ही वेट लॉस कर चुके होगे बाई जस्ट गिविंग अ हाफ एन आवर. सो अगर तुम अभी के लिए अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो वो मैन बनना जिसकी सब रिस्पेक्ट करे, चाहते हो वो कॉन्फिडेंस लेवल पे आना, तो अभी नीचे देखे नंबर पे जाओ और वहाँ पे लिखो हेल्प, एंड मैं देखता हूँ कि मैं आपकी कोचिंग से हेल्प कर सकता हूँ या नहीं. सत श्री अकाल.